हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए जो आपका होने वाला एग्ज़ाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का, यानी कि जो 28 फरवरी को होने वाला है उसके लिए टॉप 140 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें से आपकी 50 से ऐसे समझ लो कि आपको 70% क्वेश्चन आपको इससे उस एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे, एक तरीके से पेपर आउट। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि धान में पायनिंग क्रिया से किस विटामिन का संरक्षण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है विटामिन बी का। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, धान में कौन से नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं। जो हम लोग जो धान में किस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो वो करते हैं अमोनियम सल्फेट का। ओके, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत में धान की मार्केल राइस किस्म है, तो ये जो है ना जया डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित की गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, यानी कि बौनेपन के लिए जो जीन जिम्मेदार है उसका कौन क्या नाम है, तो वो है दोस्तों नॉरिन 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कि गेहूं का प्रमुख खरपतवार है, तो ये है दोस्तों फ्लेरस माइनर, यानी कि गेहूं का मामा। ओके, जिसे हम लोग अपनी साधारण भाषा में कहते हैं गेहूं का मामा। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ने का प्रतिशत सिंचाई क्षेत्रफल कितना है, यानी कि जो गन्ने का सिंचाई क्षेत्रफल प्रतिशत है वो कितना है 93%। ओके, ये जो गन्ने का टोटल सिंचित एरिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कि गेहूं में 3 जीन वाली बोनी किस्म का विकास कब किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 1970। ओके, जो 3 जीन वाली बोनी किस्म है गेहूं की। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, गन्ने के पुष्प क्रम को कहते हैं, तो ये कहते हैं एरो। अगर कभी से ये पूछ दिया जाए कि गन्ने की पुष्प निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं एरोइंग। ओके, एरोइंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, एक्री सेठ द्वारा विकसित की गई अरहर की प्रथम संकर किस्म, तो वो है दोस्तों ICPH8। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, तो जो गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है दोस्तों वो है फार्मेटिव अवस्था, यानी कि जो करीब 80 से 120 दिन बाद आती है। ओके, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो है कि मोलिब्डेनम की उपलब्धता किस पीएच पर होती है, तो जो मोलिब्डेनम की अधिकता होती है, उपलब्धता किस पीएच पे होती है, तो दोस्तों होती है 9 पीएच, यानी कि क्षारीय भूमि में। और इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 हमारा है, मृदा में क्ले कणों का आकार होता है, तो 0.002 mm से कम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा में सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व तो है, तो ये है दोस्तों नाइट्रोजन। ओके, नत्रजन। क्वेश्चन नंबर 15 कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा तो कितनी होती है दोस्तों 11.8। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 16, DAP में फास्फोरस की मात्रा फास्फोरस व नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 46 होता है हमारा फास्फोरस तथा 18 होता है नाइट्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कि किस भूमि में जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो दोस्तों ये होती है हमारी चिकनी मिट्टी। ओके, जल भूमि क्षमता सबसे अधिक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सी मृदा का है, तो एलुवियल सॉइल, यानी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है, तो दोस्तों वो होती है 58%। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि कार्बनिक पदार्थ में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 80%। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, पोषक तत्व की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया। जो पोषक तत्व की आवश्यकता का सिद्धांत दिया तो किसने दिया, वो दिया है आर्नोन एवं स्टॉक ने। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि कार्बनिक पदार्थ में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है, तो होता है दोस्तों 10:1। ओके, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन पदार्थ तथा नाइट्रोजन का अनुपात 10:1। क्वेश्चन नंबर 23 कि सबसे अधिक किस नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों किया जाता है यूरिया का। ओके, सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है दोस्तों यूरिया का। क्वेश्चन नंबर 24 कि सबसे अधिक किस फास्फोरस उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो है DAP का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा स्थानांतरण का भंडारण करता है, तो ये जो दोस्तों है पोषक तत्व हमारा
कि फास्फोरस। ओके, तो दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि जो हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कुछ तो वसूल होते रहे। ओके गाइस, तो 26 जो है कि यूरिया में बाईयूरेट की अधिकतम मात्रा होती है, तो होती है दोस्तों 1.5%। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि कौन सा पोषक तत्व बीमारी तथा सोका सहन की क्षमता रखता है, यानी सोका सहन की जो क्षमता बढ़ाता है वो होता है कि पोटास। ओके, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बोरान का मुख्य स्रोत है तो वो है टारेमिल। ओके, टारेमिलन बोरान का मुख्य स्रोत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एजोला तथा नीलहरी शैवाल यानी कि बीजीय द्वारा नत्रजन का स्थिरीकरण किस फसल में होता है, तो दोस्तों वो होता है धान में। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि धान हमारा जो है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है, तो वो लेता है अमोनिकल फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। कंकड़ ग्रंथियों कौन सी मृदा में पाई जाती हैं, यानी कि कंकड़ ग्रंथियाँ जो हैं कौन सी मृदा में पाई जाती हैं, तो दोस्तों वो पाई जाती हैं रेड सॉइल, लाल मृदा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय सरसों का वनस्पतिक नाम है, तो वो है दोस्तों ब्रेसिका जंसिया। ओके, भारतीय सरसों का वनस्पतिक नाम है। सपोला तेल किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों बहुत प्राप्त होता है वो कुसुम से। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे कि बासमती चावल का परीक्षण भार कितना होता है। जो बासमती चावल का परीक्षण भार होता है वो होता है दोस्तों 21 ग्राम। ओके, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। संकर कपास में 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आते हैं, तो दोस्तों आते हैं 10 से 12,000। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है दोस्तों, पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है 22.5। अगर पौधे से पौधे पूछी जाए तो 5 × 5। ओके, यानी कि 5 × 5 सेंटीमीटर पर हम पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं गेहूँ की। और अलसी का उत्पत्ति स्थान है, तो दोस्तों अलसी का उत्पत्ति स्थान है ब्राज़ील, और हमारी मूंगफली का भी उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। मक्का का उत्पत्ति स्थल है, तो दोस्तों मैक्सिको मक्का का उत्पत्ति स्थल है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। गन्ने में गांठ बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो गन्ने में जो गांठ बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है तो होता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दलहनी फसलों में की जड़ों में गांठें बनने के लिए उपयुक्त तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 40। तंबाकू की नर्सरी तैयार होने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों लगता है 7 से 9 सप्ताह। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कौन सी तंबाकू में डिसक्रिंग क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि किस तंबाकू में डिसक्रिंग क्रिया नहीं करते हैं, तो दोस्तों है रैमपर तंबाकू। के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बीटी कपास की बीज दर होती है, तो बीटी कपास की बीज दर दोस्तों होती है 1.5 kg पर हेक्टेयर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। रेसे वाली सनई फसल की कटाई कब करते हैं, तो करते हैं दोस्तों 75 से 80 दिन बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कि हरी खाद के लिए सनई कितने दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि हरी खाद के लिए सनई कितने दिन में तैयार हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है 40 से 45 दिन। ओके, 40 से 45। क्वेश्चन नंबर 45। बरसीम की प्रथम कटाई कब करते हैं, यानी कि जो बरसीम की प्रथम कटाई करते हैं तो कब करते हैं दोस्तों, 50 से 55 दिन बाद। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है रिजका का वनस्पतिक नाम है, तो दोस्तों वो है मेडिगाको सेटाइवा। ओके, मेडिगाको सेटाइवा। क्वेश्चन नंबर 47। सोयाबीन के बीज में कितनी गहराई पर होते हैं, यानी कि जो सोयाबीन होता है कितनी गहराई पर होते हैं, तो दोस्तों 3 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 48 है कि धान की 1 हेक्टेयर पौधशाला के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो वो दोस्तों होती है 1000 से 1000 मीटर, यानी 1/10 भाग, यानी कि जितने बीघा हमें धान लगाना है उसका 1/10 बीघा कर लेंगे, यानी कि जैसे कि 10 बीघा लगाना है तो 1 बीघा में हमें पौध लगानी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 कि रिचका में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, यानी कि जो रिचका में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, तो दोस्तों वो है सैपोनिन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। भारत की प्रमुख दलहनी फसल है, तो दोस्तों दलहनी है वो चना। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। कौन सी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत है, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा वीट, यानी कि गेहूँ। ओके,
क्वेश्चन नंबर 52, भारत में ड्रिप सिंचाई का आगमन कब हुआ? तो दोस्तों भारत का ड्रिप सिंचाई का आगमन कब और कहाँ हुआ? तो ये इजराइल से हुआ सन 1964 में। और कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति कब आई, तो 1966 से 67। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि मृदा नमी का मापन किससे करते हैं? तो करते हैं दोस्तों टेंसियोमीटर से मृदा नमी का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मूंगफली का प्रमुख रोग है? तो दोस्तों वो है कलर रॉट होनी। इसका क्वेश्चन नंबर 55, शुष्क क्षेत्रों में कौन से हार्मोन्स की क्रियाशील बढ़ जाती है? तो दोस्तों वो है AVA हार्मोन्स की क्रियाशील बढ़ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, विश्व में अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारे इंडिया में, ओके, भारत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, अरहर की जल्दी पककर तैयार होने वाली किस्म है? तो दोस्तों वो है उपास 120। अरहर की सबसे अधिक जल्दी पकने वाली प्रजाति उपास 120 व प्रभात। ओके। क्वेश्चन नंबर 58, बी स्पेस धान की खेती के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है दोस्तों योशिदा ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए सिंचाई की प्रमुख विधि है? तो दोस्तों वो है फव्वारा विधि। ओके, फैरो मेथड। क्वेश्चन नंबर 60, शून्य भू परिष्करण सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया? तो ये दोस्तों जो किया गया है अमेरिका में, जीरो टिलेज का। ओके। इसका क्वेश्चन नंबर 61, कि पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है? तो दोस्तों वो है अमरवेल, पूर्ण तना परजीवी एक खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर 62, रिस्का का प्रमुख खरपतवार है, यानी कि रिस्का का जो प्रमुख खरपतवार है तो दोस्तों क्या है, वो है अमरवेल, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों के मिल जाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों होता है ड्रॉप्सी नामक रोग। ओके। क्वेश्चन नंबर 64, कि सुनहरा चावल किस विटामिन का धनी स्रोत है? यानी कि जो सुनहरा चावल है उसमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों वो है विटामिन A। ओके। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, सत्य आलू बीज के प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, यानी कि जो आलू का सत्य बीज होता है उसके लिए बीज दर कितनी होती है पर हेक्टेयर के लिए? तो दोस्तों होती है 100 से 150 ग्राम। ओके। क्वेश्चन नंबर जो है कि 66, भारत में सर्वाधिक कीटनाशी का उपयोग किस फसल में होता है? तो दोस्तों वो है कपास व चावल, सबसे अधिक कीटनाशी का उपयोग। ओके। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिक कीटनाशकों का जो उपयोग करने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है हमारा महाराष्ट्र, और सबसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने वाला वो है पंजाब। इसका क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो दोस्तों होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, लगभग 80% तक। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मृदा है संरचना है, यानी कि जो खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मृदा संरचना है तो क्या है दोस्तों, वो है क्रैम्बी संरचना। ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, कि सबसे अधिक रंध्र किस मृदा में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रंध्र छिद्र होते हैं किस मृदा में पाए जाते हैं? तो दोस्तों क्ले सॉइल में, यानी कि चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 71, जिप्सम में कैल्शियम व सल्फर की मात्रा होती है? तो ये होती है 29.2% होता है हमारा जिप्सम, कैल्शियम, और 18.6% होता है सल्फर। ओके। इस क्वेश्चन नंबर 72, ये जो स्पाइरिलम का प्रयोग किस फसल में करते हैं? तो दोस्तों है ज्वार व गन्ना में ये जो स्पाइरिलम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में उपलब्ध नाइट्रोजन को ज्ञात करने की विधि है, यानी कि जो मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन को ज्ञात करने की विधि कितनी है, विधि है क्या है, एल्कलाइन परमैंगनेट विधि। ओके, एल्कलाइन परमैंगनेट विधि। क्वेश्चन नंबर 74, मृदा में उपलब्ध फास्फोरस को ज्ञात करने की विधि है आल्सन विधि। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, कि निकेल तथा कोबाल्ट किन फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं? तो दोस्तों होते हैं दलहनी फसलों के लिए। ओके। इसका क्वेश्चन नंबर 76, कि सिलिकॉन किन फसलों के लिए आवश्यक है? तो वो है धान व मक्का के लिए। गन्ना पकने पर ब्रिक्स रीडिंग का मान होता है, यानी कि गन्ना पकने पर जो ब्रिक्स रीडिंग का मान होता है तो दोस्तों कितना होता है, वो होता है 18 से 20। ओके।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 78 है कि नोवेल गन्ना होता है, तो वो होता है दोस्तों सेकेरम ऑफिसिनेरम। ओके। क्वेश्चन नंबर 79, अससाली गन्ने की फसल की अवधि होती है, तो वो होती है दोस्तों 18 माह। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 कि 3 आँखों वाले गन्ने के टुकड़ों की बीज दर कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 35 से 45,000। ओके, 1 हेक्टेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 कि आश्चर्यजनक गन्ना की किस्म है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, कुछ गलत लिख रहा। ओके, इसको छोड़ के हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कि 82 यूरिया सुपर ग्रेन्युल का प्रयोग किन भूमियों में लाभकारी है, तो दोस्तों वो है जल भराव वाली भूमियों में यूरिया सुपर ग्रेन्युल का उपयोग लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 83 खरपतवार विज्ञान के जनक हैं, तो दोस्तों वो है जंत्रो। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं जंत्रो। ओके। क्वेश्चन नंबर 84 पैरा खेती मुख्यतः अपनाई जाती है, तो दोस्तों अपनाई जाती है मध्य प्रदेश व पूर्वी उत्तर प्रदेश। ओके। क्वेश्चन नंबर 85 ज्वार के पौधों की छोटी अवस्था में कौन से हानिकारक अम्ल पाया जाता है, तो वह है धुरिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 86 तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कि ज्वार की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो दोस्तों तो वो होता है 26.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 26.3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 87 धान की कौन सी बीमारी के कारण 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो दोस्तों था भूरा धब्बा रोग। ओके। क्वेश्चन नंबर 88 गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, तो दोस्तों वो है शिखर जड़ बनते समय, यानी कि CRI स्टेज, CRI जो कि आती है हमारी 20 दिन बाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 89 मक्का में सबसे पहले कौन सा पुष्पक्रम निकलता है, तो वो है नर टेसल। ओके। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 90 पे कि चने में कितने प्रतिशत परागण कीटों द्वारा होता है, तो दोस्तों वो है 5 से 10% परागण कीटों द्वारा होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 91 कि फसल में पूरक सिंचाई को कहते हैं, यानी कि फसल में पूरक सिंचाई को कहते हैं, वो है जीवन रक्षक सिंचाई। ओके। इसके बाद 92 जूट का कुल है, वो है टिलियेसी। जूट का कुल जो है टिलियेसी, यानी उसकी फैमिली जो है। क्वेश्चन नंबर 93 कपास के बीजों में तेल की मात्रा होती है, जो कपास के बीजों में कुल तेल की मात्रा होती कितनी होती है दोस्तों, वो है 16 से 25%। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि विश्व में सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाला देश, तो दोस्तों वो है हमारा चीन। उसके बाद नाम आता है भारत का। वही नीचे क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक चावल की क्षेत्रफल किस देश में है, यानी कि जो सबसे अधिक चावल का क्षेत्रफल है वो किस देश में है, वो है हमारे भारत में, मगर जो उत्पादकता है, प्रोडक्शन है, वो हमारे चाइनीज़ के पास है। ओके। क्वेश्चन नंबर जो है 97 कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य है, तो दोस्तों वो है जूनागढ़ गुजरात। ओके। उसके बाद में 98 कि मृदा में फास्फोरस की सबसे ज़्यादा उपलब्धता किस pH पर उपलब्ध होती है, तो वो दोस्तों होती है 6.5 pH पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 99 कि किसानों को दिए जाने वाले प्रमाणित बीज पर थैलों में लगे टैग का रंग क्या होता है, तो दोस्तों होता है नीला। ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि 100 सीरीज पार कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे कि धान में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, तो यानी कि फैट की मात्रा है राइस में 2 से 2.5। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में करते हैं, तो दोस्तों करते हैं कपास में। ओके। क्वेश्चन नंबर 102 कि धान का खैरा रोग किस तत्व के कारण होता है, तो ये है जिंक की कमी के कारण। ओके। खैरा रोग धान में होता है। क्वेश्चन नंबर 103 तिल की बीज दर कितनी होती है, तो दोस्तों होती है 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। ओके। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 104 कि मूंगफली में एप्लोटॉक्सिन किसके कारण होता है, तो ये होता है एस्परजिलस नामक कवक के कारण। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 105 है कि किस राज्य को सोयाबीन का किला कहा जाता है, तो यानी कि हमारा जो MP है उसे सोयाबीन का किला कहा जाता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है। 106 कि भारतीय सरसों का वनस्पतिक नाम है, तो दोस्तों वो है ब्रेसिका जनसिका। ओके। भारतीय सरसों का वनस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 107 भारत में जाइगोनामा
वाइकल वाइकल राटा मित्र कीट का उपयोग किस खरपतवार को नष्ट करने के लिए करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों गाजर घास नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 कि पर्णीय छिड़काव हेतु यूरिया में बायोरेट की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 0.25% से होनी चाहिए बायोरेट की मात्रा यूरिया में। ओके, पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त पोषक तत्व है, तो दोस्तों वो है नाइट्रोजन व सूक्ष्म पोषक तत्वों के। क्वेश्चन नंबर 110 पौधों में तेल व अमीनो अम्ल की निर्माण में सहायक पोषक तत्व, यानी कि पौधों में तेल और अमीनो अम्ल में जो निर्माण में सहायक पोषक तत्व है वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा सल्फर। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 कि मूंगफली को कौन से पोषक तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो वो होती है दोस्तों कैल्शियम और सल्फर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 112 तिलहनी फसलों का मुख्य पोषक तत्व है। एक तरीके से क्वेश्चन ये भी आता है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए किस पोषक तत्व का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों करते हैं सल्फर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 पोटास की उर्वरक उपयोग क्षमता कितनी है? तो दोस्तों वो है 70% उर्वरक उपयोग क्षमता। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 पौधे नाइट्रोजन को मृदा में किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों करते हैं NHS व NO5 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 115 पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों है मोलिब्डेनम व कैल्शियम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 116 पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 17। ओके, आवश्यक पोषकों की संख्या जो है 17। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि प्रजनन संबंधी रोगों में कौन सा खरपतवार प्रयोग किया जाता है? यानी कि प्रजनन संबंधी जो रोग होते हैं उसमें कौन सा खरपतवार उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है गोखरू। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि पैडेंट बग व आरा मक्खी किस फसल का नाशक कीट है? तो दोस्तों वो है सरसों का। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई, यानी राष्ट्रीय बीज निगम शुरू हुआ तो हुआ 1963 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 कि सर्वाधिक लवणता सहनशील फसल कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है जौ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 121 डैपोग विधि द्वारा धान की नर्सरी तैयार करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है? 20 से 25 मीटर। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि दलहनी फसलों को जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाती हैं, यानी कि ऐसी कौन सी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाती है? दोस्तों वो है राजमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 123 वायु दिशा सूचक यंत्र को कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं? तो लगाते हैं कितनी? 3.22 मीटर। ओके, इसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की बायो 902 किसकी किस्म है? यानी कि बायो 902 किस्म किसकी किस्म है? वो है दोस्तों सरसों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 कि चुकंदर का कुल है, चुकंदर का कुल क्या कुल है? तो चीनो पोडा लिएसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 जीरा की बीज दर कितनी है? तो दोस्तों वो है 12 kg पर हेक्टेयर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे कितने प्रतिशत मृदा की नमी पर बीजों का अंकुरण होता है? तो होता है दोस्तों 50%। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कौन सा पोषक तत्व ऑक्सीजन के संश्लेषण में सहायक है? तो दोस्तों वो है जिंक, यानी कि Zn। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कौन सा पोषक तत्व रंध्रों के खुलने व बंद रहने में सहायक है? तो दोस्तों वो है हमारा K, यानी कि पोटास। क्वेश्चन नंबर 130 कि गेहूं की फसल में 2,4-D का छिड़काव कब करते हैं? तो दोस्तों को करते हैं बुआई के 30 से 35 दिन बाद। ओके, बीटी कपास के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य आता है? तो दोस्तों वो आता है महाराष्ट्र। ओके, दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। इसके बाद में हम आपके लिए ऐसे ही एक से बढ़कर एक अच्छे क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 शैवाल नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों की करते हैं CuSO4। ओके, क्वेश्चन नंबर 133 केंट किस फसल की किस्म है? यानी कि जो केंट है वो किस फसल की किस्म है? दोस्तों वो है जई की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 तीनों प्रकार की सुषुप्ता
कौन सी खरपतवार में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है जंगली जेई में। क्वेश्चन नंबर 135, गन्ने का काला ब्लाइट रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों वो होता है मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 136, लुंगरी शराब किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों वो बनाई जाती है जौ से, जिसे हम वाइन भी कहते हैं। 137, मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन में कमी होती है, यानी कि मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन में कमी कमी होती है तो किसकी होती है? लाइसिन व ट्रिप्टोफेन नामक प्रोटीन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 138, जूट का तना क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो जूट का तना कहलाता है उसे कहते हैं हम लोग रीढ़। ओके, चलते हैं 139 पे। मक्का पर लगने वाला डाउनी मिल्डू रोग कारक कब किस खरपतवार पर शरण लेता है? तो दोस्तों वो है कांस सैकेरम, यानी कांस जो पौधा होता है उसका साइंटिफिक नाम है सैकेरम स्पॉन्टोनियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 140, जिन मृदाओं में मोलिब्डेनम की अधिकता होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? को कहते हैं टीस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, कि धान की प्रथम सुगंधित हाइब्रिड किस्म है? तो दोस्तों जो धान की प्रथम सुगंधित हाइब्रिड किस्म है दोस्तों वो है RPRH10। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे, कि मक्का होता है, यानी कि मक्का होता है क्या होता है? तो वो एक C4 प्लांट। कहते हैं कि मक्का किस प्रकार का पौधा है? वो C4 प्लांट है। ओके, तो दोस्तों आप सभी से मेरा सविनय अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस।